हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य थे और देसी रियासतों के 93 सदस्य थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधित्व थे। दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत और मुख्य कमिश्नरी यानी कि ये क्या था। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति के पहले क्या था कि भारत पर जो कब्जा था वह किसका था? कंपनी का था। ठीक है, ये जो ब्रिटिश कंपनी एक है उसका कब्जा था। लेकिन 1857 की एक क्रांति हुई थी जिसको 1857 की क्रांति कहा जाता है। इसमें जो है मुख्य रूप से जो भारत के लोग थे वो जो है बगावत कर दिए थे अंग्रेजों के खिलाफ, यानी कि जो कंपनी थी उसके खिलाफ बगावत कर दिए थे। तो इससे हुआ क्या कि एक जो है क्या हुआ, एक जो है भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया। ये जो है ब्रिटिश संसद द्वारा, कहाँ से? ब्रिटिश संसद द्वारा। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब जो है भारत पर कंपनी का शासन ना होकर अब जो है ब्रिटिश संसद जो है डायरेक्ट भारत पर शासन करेगी। तो जो ब्रिटिश संसद है वो भारत को जो है मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया था। क्या बांट दिया? एक जो है ब्रिटिश भारत हो गया था, एक ब्रिटिश भारत और एक जो है रियासत। ठीक है, ब्रिटिश भारत क्या था? ब्रिटिश भारत जो था वहां पर जो है ब्रिटिश संसद का डायरेक्ट शासन था, यानी कि वहां जो है प्रत्यक्ष रूप से वह शासन करती थी ब्रिटिश संसद। लेकिन जो रियासतें थी, जो पहले की रियासतें थी, इसमें जो है कुछ थी जैसे कश्मीर हुआ, हैदराबाद हुआ, जूनागढ़ हुआ, ये मुख्य रियासतें थीं। तो रियासतों का मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पर जो है जो लोकल शासक थे, लोकल शासक जो थे वह यहाँ पर शासन करते थे। ठीक है, लोकल शासक शासन करते थे। यहाँ अंदर का जो था वह जो है ये शासक देखते थे। लेकिन जो जैसे विदेश का कोई मामला हुआ, बाहर का मामला जो है वह ब्रिटिश संसद देखती थी। ठीक है, ये हुआ। और एक कमिश्नरी था। कमिश्नरी क्या है दोस्तों? यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर जो ब्रिटिश संसद द्वारा जो अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था, यानी कि जैसे वायसराय है, उसका यहाँ पर जो है कमिश्नरी क्षेत्र जो था वहाँ पर जो है इसका डायरेक्ट शासन नहीं था, बल्कि वहाँ पर एक मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया था। तो उसको कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता था। तो इसलिए जो है ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य जो है नियुक्त हुए थे और जो है देसी रियासतों से 93 और कमिश्नरी से 4 सदस्य नियुक्त हुए थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो दोस्तों, भारत की जो संविधान सभा गठित हुई थी वह गठित हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो गया। दोस्तों, क्या हुआ था कि ब्रिटिश संसद जो थी वह दोस्तों ब्रिटिश संसद यानी कि ब्रिटिश सरकार जो थी वह 1942 ईस्वी में संविधान निर्माण के लिए स्टैफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन जो है भारत भेजा था जो है संविधान निर्माण के लिए। लेकिन दोस्तों, मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया, यानी कि जो क्रिप्स मिशन था उसको जो है मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग की जो है यह मांग थी कि भारत का जो है विभाजन किया जाए, यानी कि एक मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए, यानी कि 2 जो है स्वायत्त राज्यों की मांग थी मुस्लिम लीग की। इसीलिए जो है क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया, इसीलिए यह रद्द हो गया। उसके बाद दोस्तों जो है क्या हुआ
कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद क्या हुआ, 1946 ईस्वी में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, तो ये जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए दोस्तों एक बुनियादी ढांचा रखा गया। ठीक है, और इसी बुनियादी ढांचे को, यानी कि संविधान सभा किस तरह से बनेगी, उसमें कैसे क्या रूल रहेगा, इसका जो है एक बुनियादी ढांचा प्रस्तुत किया, जिसको जो है इसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, ये जो बुनियादी ढांचा है इसी को जो है स्वीकार कर लिया गया, और इसी बुनियादी ढांचे का नाम क्या रख दिया गया, संविधान सभा। इस तरह से दोस्तों संविधान सभा जो है क्या हुआ, अस्तित्व में आई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो दोस्तों क्या हुआ था कि जो संविधान है वह जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और संविधान सभा द्वारा इसको जो है अंगीकार भी कर लिया गया था, यानी कि इसको जो है अपना लिया गया था। लेकिन दोस्तों इसको लागू कब किया गया, तो इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों हुआ था, अभी इसके बारे में आपको हम आगे क्वेश्चन में बताएंगे कि ये जब बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, तो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, उसी समय क्यों नहीं लागू कर दिया गया। तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, इसको हम आगे चल के भी क्वेश्चन में आएगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की एक जो है अंतिम बैठक हुई। ठीक है, अंतिम बैठक हुई। ठीक, इस अंतिम बैठक में क्या हुआ, इस संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी उसमें जो है राष्ट्रीय गान को जो है अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। और दोस्तों इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो है चुना गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। दोस्तों संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इस अधिवेशन में दोस्तों ये जो बैठक हुई थी इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष जो है चुना गया था। लेकिन इसके बाद दोस्तों दूसरी बैठक जो हुई वह 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, और इस बैठक में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में जो है इनको चुन लिया गया। उसके बाद दोस्तों यह लास्ट तक जो है अध्यक्ष बने रहे। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी, ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों अभी जो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसका क्या मतलब हुआ, तो दोस्तों संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू क्यों किया गया। तो दोस्तों इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। दोस्तों दिसंबर 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। पूर्ण स्वराज का मतलब ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से आज़ादी। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, और इसी समय दोस्तों यह भी घोषणा की थी कि हम जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को
1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, यही रीजन है कि जो है 26 जनवरी के दिन ही जो है संविधान को जो है लागू किया गया। आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो दोस्तों संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी, उनके ये नाम हैं, आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आ जाते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों यह जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और संविधान सभा ने इस पर जो है चर्चा किया, उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा किया, अच्छे से इसको समझा। उसके बाद दोस्तों इसको जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, और दोस्तों इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में संविधान का जो है प्रस्तावना बना दिया गया। इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो दोस्तों संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे, यानी कि जो संविधान निर्माण का जो है टाइम चल रहा था, उसमें बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, अलग अलग काम दिए गए थे कि आपका ये काम रहेगा, आपका ये काम रहेगा। इसी तरह से एक झंडा समिति भी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता किए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो दोस्तों संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत का था, यानी कि ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ये गलत टाइप हो गया है, तो इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त प्रांत यानी कि पहले संयुक्त उत्तर प्रदेश जो था उसका पुराना नाम जो पहले इसमें उत्तराखंड भी था, तो उसका जो है उसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।